तो आज से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और एनीमे जिसका नाम है माई मेंटल चॉइसेस आर कंप्लीटली इंटरफेयरिंग विद माई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी। शॉर्ट में कहे तो नो कम। तो ये एनीमे रिलीज हुआ था अक्टूबर 2013 में। इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी। टोटल एपिसोड्स इसमें 10 है और एक ओवी है। तो इसके टाइटल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा तुम्हें कि ये किस तरीके का एनीमे है। और एक एडवाइस देना चाहूँगा कि इस एनीमे में लॉजिक मत लगाना। इसे भूल जाओगे तो तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एनीमे लगेगा। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तब तक के लिए बिना टाइम फोड़े लेट्स ब्रेक इन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़का एक लड़की का गिरा हुआ सामान उठाता है और उसे देता है। और सेम चीज़ ये दूसरी लड़की के साथ करता है और उसे उसका डॉग देता है। ये दोनों इसे थैंक्स कहती है। अब ये कह रहा होता है, तुम क्या करते अगर तुम्हें एक गंदी मैगजीन पड़ी हुई मिलती तो? डेफिनेटली तुम उसे देखते खोल के। लेकिन अगर तुम हाई स्कूल स्टूडेंट होते तो तुम नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा डेस्परेट दिखो और सीधे ऐसे ही उसे देखने नहीं लगते। और जब इस एडल्ट मैगजीन का पेज हवा से खुलता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, चैंपियन। फिर ये बोलता है, लेकिन मेरी हर खुशी के पल में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो है कि मुझे चूज करना होता है कि क्या करूं। और अब इसके दिमाग में एक आवाज़ आती है और दो चॉइसेस मिलती है इसे। फर्स्ट, इस मैगजीन को खा लो। सेकंड, इसे सूंघो। और इस चीज़ की वजह से इसका सर फटने लगता है जब यह नहीं कर रहा होता है। परेशान होकर यह इधर उधर भागने लगता है और पानी में गिर जाता है। इसके बाद यह रेंगते हुए जाता है और फाइनली इस मैगजीन को पकड़ के सूंघने लगता है। और इसी के साथ चॉइसेस गायब हो जाती हैं सारी की सारी। और ये राहत की सांस लेता है। तभी पीछे से कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, देखो तो जरा इस परवट को। और इस पे हंस के यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये कहता है, जुगज्वैंग। मैंने इस चीज़ को ये नाम दिया है। जुगज्वैंग एक चेस सिचुएशन है जो प्लेयर को फोर्स करती है मूव करने के लिए। नेक्स्ट सीन में अब बताया जाता है कि लाइफ सीरीज है चॉइसेस की। लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इसीलिए वो चूज करते रहते हैं उन्हें पाने के लिए। चॉइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिंदगी में सक्सेस और फेलियर चॉइसेस से ही मिलती है। और अब ये दिखाया जाता है कि चॉइसेस से ही हिस्ट्री बनी, चॉइसेस से ही ह्यूमन इवॉल्व हुए। और कैसे चॉइसेस सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कैसे चॉइसेस की वजह से वॉर्स हुए, लोगों ने इन्वेंशंस करी, कभी हार नहीं मानी। और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है जिसमें पास्ट में लोगों और जानवरों की चॉइसेस से कैसे आज का प्रेजेंट बना। और कैसे छोटी छोटी चॉइसेस जो लोग करते हैं हर दिन, उससे इस पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वही लड़का जा रहा होता है। तभी एक औरत कहती है, गुड मॉर्निंग कनाडे। तो ये है इस एनीमे का मेन कैरेक्टर, कनाडे या माकुसा। ये औरत अब इसके पास आती है और कहती है, तुम तो वैसे ही लग रहे हो जैसे मेरे हस्बैंड थे पहले। और कनाडे यहाँ से इनसे बच के भाग जाता है। अब ये स्कूल पहुँचता है और कहता है, गुड मॉर्निंग युकिहिरा। ये कहती है, मॉर्निंग मैगट। सो गाइस, मैगट जो है वो बग या फिर इंसेक्ट्स, हिंदी में कह लो तो कीड़े को कहते हैं। तो कनाडे कहता है, आज का मौसम बढ़िया है ना? ये कहती है, तुम मुसीबतें हिलाती हो बस मैगट। कनाडे कहता है, आज कौन सा दिन है? ये बोलती है, आज मंडे है। वैसे ये क्यों पूछ रहे हो मैगट? इसके ऐसे बोलने से कनाडे गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये कहती है, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी, ये बस एक बग जोक था। आज के होरोस्कोप के अकॉर्डिंग मेरे पे इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ परेशानी आएंगी, तो इसीलिए मैंने बग जोक मारा जिससे इससे बच सकूं। कनाडे मन में कहता है, ये कैसा लॉजिक है? अब फुरानो कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें और बग जोक सुना सकती हूँ मैं। कनाडे कहता है, नहीं कोई नहीं। ये दोबारा कहने लगती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक और बग जोक सुना सकती हूँ मैं। कनाडे कहता है, ठीक है, एक सुना दो। अब ये कहती है, मैंने इसी इडियट को इग्नोर करा जो मुझे बग कर रहा था क्लास में। फिर कहती है, क्या तुमने देखा मैंने क्या करा? मैंने बग को एज अ वर्ब भी नहीं यूज़ करा, बल्कि तुम्हें बगर भी कहा। क्या तुमने नोटिस किया? कनाडे कहता है, नहीं। और मन में कहता है, क्या इसे एम्बेरसमेंट नहीं होती? भला कौन अपने बेकार जोक्स को एक्सप्लेन करता है? और जाने लगता है यहाँ से। तभी इसके सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, मुझे अपनी ब्रेस्ट टच करने दो। सेकंड, मेरी ब्रेस्ट टच करो। और कनाडे अब परेशानी में होता है कि क्या चूज करे।
और फाइनली कहता है, हे मेरी ब्रेस्ट टच करो। ये सुनकर सभी क्लास के बच्चे इसकी तरफ देखने लगते हैं। ये कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ब्रेस्टिकल्स को टच करूं? जवाब दो। ये कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन मैंने ब्रेस्टिकल्स नहीं कहा। फुरानो कहती है, क्या तुम छुपा रहे हो ये बात क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे नहीं लगता कि ब्रेस्टिकल्स वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। कनाडे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बस ब्रेस्टिकल्स कहना है। फुरानो कहती है, हाँ ये सच है, लेकिन क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता जब तुम सिर्फ ब्रेस्टिकल्स बोलना चाहते हो? कनाडे कहता है, नहीं। फुरानो बोलते हैं, क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें ब्रेस्टिकल्स के बारे में बताती हूँ। ब्रेस्टिकल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स। कनाडे मन में कह रहा होता है, ऐसे टाइम में मुझे खुशी होती है कि यूकी हिराई एक अजीब इंसान है। अगर किसी और लड़की के साथ ये चॉइस करनी होती तो अंजाम अच्छा नहीं होता। तभी इसके दिमाग में आवाज़ आने लगती है कि जल्दी से ऑप्शन चूज़ करो। कनाडे चूज़ नहीं करना चाह रहा होता है, लेकिन इसके सर में दर्द होने लगता है फिर से। ये अपनी चेस्ट तभी टच करने लगता है और बोलता है, इन्हें टच करो। तभी फुरानो कहती है, सॉरी मैं इस तरीके की बातें नहीं कर सकती। कनाडे बोलता है, ये तुम बोल रही हो? तभी बाहर से एक बैग आता है और एक लड़की भी, और कहती है, गुड मॉर्निंग अमाची। कनाडे कहता है, तुम खिड़की से क्यों आई? ये कहती है, एंट्रेंस में काउंसलर्स थे तो मुझे दीवार चढ़ के आना पड़ा। तुम थके हुए लग रहे हो अमाची, क्या हुआ? कनाडे कहता है, छोड़ो, इस बैग में क्या है? ये कहती है, मैं नॉर्मल एंट्रेंस से नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं स्मगलिंग कर रही थी इनकी। कंपनी को टीनेजर्स के फीडबैक चाहिए। अब कनाडे मन में कहता है, मानो या ना मानो, यूओजी कंपनी के सीईओ की बेटी है। अब एक लड़की कहती है, ये क्या है? ये बोलती है, वायाग्रा। कनाडे मन में कहता है, हाई स्कूल गर्ल्स से ऐसी चीज़ों की भी फीडबैक ले रही हो। ओका कहती है, मैंने अपनी मॉम के ब्रेकफास्ट में डाला था ये, और वो कहने लगी कि क्या तुम्हें छोटी बहन चाहिए? कनाडे कहता है, तुम फॉर्मर आइडल के साथ ये क्या कर रही थी? ओका कहती है, आइडल हुआ करती थी वो, लेकिन अब नहीं। कनाडे अब कहता है, वैसे ये क्या है? ओका कहती है, ये नोट छापने वाला टॉय है, ये असली लगता है ना? तभी फुरानो कहती है, अमाकुसा, इसका अगर गलत इस्तेमाल करा जाए तो मुसीबत आ सकती है, इसे किसी भरोसेमंद को देना चाहिए। कनाडे कहता है, इसे डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा ठीक रहेगा। फुरानो कहती है, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा फिर इसे डिस्ट्रॉय। कनाडे बोलता है, मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? अब ओका बोलती है, फुरानोची, अपना भी फीडबैक देना मुझे। और ये फिर कहने लगती है, गुड मॉर्निंग मैगट। कनाडे कहता है, ये फिर शुरू हो गई। ओका अब ये सुन के कहती है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, ये एक एनिमल कैंडी होती है मैगट फ्लेवर की। ये देख के फुरानो कहती है, इस कैंडी बनाने वाले को मार देना चाहिए। और ये अब खा के देखती है एक। ओका कनाडे के मुंह में भी एक कैंडी डाल देती है। ये बोलता है, इसे कैसे डिस्क्राइब करूं? ओका कहती है, मेन इंग्रेडिएंट इसमें मैगट है। ये सुन के कनाडे इसे थूक देता है। फिर ये कहती है, इसमें रियल मैगट नहीं है। कनाडे इसके इंग्रेडिएंट्स देखने लगता है जिसमें लिखा होता है, शुगर के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बता नहीं सकते। ये सुन के फुरानो भी उल्टी करने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि खाने को वॉमिट करना सबसे बड़ा पाप है? और कहती है, मुझे मॉर्निंग सिकनेस है। कनाडे कहता है, क्या इससे भी घटिया कुछ बहाना मार सकती थी तुम? तभी कनाडे के सामने फिर से ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट, अपने ऊपर के कपड़े निकाल के एक जापानीज मैन के जैसे चिल्लाओ। सेकंड, अपने नीचे के कपड़े निकाल के अमेज़न वॉरियर की तरह चिल्लाओ। कनाडे कहता है, क्या अभी? और कौन सा अमेज़न वॉरियर नीचे के कपड़े नहीं पहनता? तभी इसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। ये कहता है, ठीक है कर रहा हूँ, और अपने ऊपर के कपड़े निकालने लगता है और मन में कहता है, मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है इस क्लास में, लेकिन सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ जो कभी भी कपड़े निकालने लगता है क्लास में। बाकी बच्चे कह रहे होते हैं, ये तीनों शाइनिंग स्टार ऑफ द फेल 5 हैं। और कनाडे कहता है, फेल 5, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना। और ये अपने कपड़े निकाल देता है और सभी से घूरने लगते हैं। ओका कहती है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? ये लो। लेकिन फिर से इसके सर में दर्द होने लगता है। ये कहता है, क्या इतना भी काफ़ी नहीं है? और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है पागलों जैसे और भागने लगता है। सभी से डर के भागने लगते हैं। तभी एक लड़की एंटर होती है क्लास में। ये इनकी टीचर होती है और इनका नाम होता है उटाके डोराकू। ये बोलती है, तुम क्या कर रहे हो?
कनाडे कहता है किसी ने मुझसे करने को कहा ये कहती है किसने? कनाडे कहता है मेरे सर के अंदर जो है उसने। ये बोलती है मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में ये कहता है आपको जुग्जवैंग के बारे में पता है फिर भी ऐसा कर रही हो। ये बोलती है इस बार क्या चॉइस फेस करनी पड़ी तुम्हें? कनाडे कहता है या तो अपने ऊपर के कपड़े या फिर नीचे के कपड़े निकालने की चॉइस थी। ये कहती है और तुमने ऊपर के कपड़े निकालना चूज़ करा। तुम एक बोरिंग बच्चे हो, तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। ये काफ़ी वल्गर चॉइस थी। कनाडे कहता है सिर्फ आप ही मेरी तकलीफ़ समझती हो। ये कहती है चलो वापस जाओ, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती लेकिन तुम्हें बचा लूँगी मैं। कनाडे कहता है आप किसे टेक्स्ट कर रही हो? ये बोलती है मैं यूकी हीरा को टेक्स्ट कर रही हूँ कि अगर तुम 1 मिनट में वापस नहीं आए तो तुम्हारे कपड़ों को आग लगा दे। ये सुनते ही ये भागते हुए जाता है वापस। नेक्स्ट सीन में अब कनाडे वापस घर जा रहा होता है। तभी फिर से वही औरत आके इससे चिपकने लगती है और फ्लर्ट करने लगती है। और तभी फिर से इसके दिमाग में एक आवाज़ आती है और 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, डाइको को कहो कि मुझे हक कर लो। सेकंड, डाइको को कहो कि मुझे हक कर लो और जो होता है होने दो। कनाडे कहता है इनके साथ, और इसके सर में फिर से दर्द होने लगता है जब ये नहीं करता। तभी कनाडे कहता है मुझे हक कर लो। ये कहती है फाइनली, और इसे कस के पकड़ लेती है और कनाडे जोर से चिल्लाता है। इसके बाद ये यहाँ से चले जाती है और फिर से इसके दिमाग में आवाज़ आती है और फिर से 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, एक ब्यूटीफुल लड़की आसमान से गिरती है। सेकंड, गोंडो डाइको आसमान से गिरती है। ये सुनते ही कनाडे डाइको को आसमान से गिरता हुआ सोचने लगता है और ये सोच के ही डर जाता है। चॉइस ना करने की वजह से इसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और ये फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेता है। तभी आसमान से एक ब्यूटीफुल लड़की गिर रही होती है और ये सीधे आके इसके ऊपर गिरती है। ये खड़ी होती है और कहती है तुम अमाकुसा कनाडे हो ना? कनाडे कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हो कौन तुम? ये कहती है मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अब कनाडे मन में कहता है लाइफ सीरीज है चॉइसेस की, और ऐसा लगता है कि मेरी चॉइसेस ने मुझे सबसे बड़ी मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया है। एपिसोड शुरू होता है और जो लड़की आसमान से गिरी थी वो कनाडे के घर पे सो रही होती है। कनाडे कहता है हो कौन तुम? ये बोलती है गुड मॉर्निंग कनाडे। कनाडे कहता है गुड मॉर्निंग। वेट, तुमने मेरे पेरेंट्स के ना होने का फ़ायदा उठा के मेरे घर में घुस गई। और मन में कहता है तो वो कोई सपना नहीं था। तभी इस लड़की के पेट से आवाज़ आने लगती है और यहाँ कनाडे जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में कनाडे इसे खाना बना के खिलाता है। ये बोलती है तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। कनाडे कहता है मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। वेट, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, आखिर हो कौन तुम? ये कहती है मेरा नाम है मेरा नाम क्या है? कनाडे कहता है मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये बोलती है मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी है, मैं श्योर हूँ कि कुछ टाइम में याद आ जाएगा मुझे नाम। और ये कनाडे को खाने के रिटर्न में चॉकलेट दे के कहती है ये काफ़ी महंगी है। कनाडे कहता है मुझे पता है क्योंकि ये मेरी है। ये लड़की कहती है हाँ ये तुम्हारे ड्रॉर में थी तो मैंने निकाल ली। और ये लड़की अब ये चॉकलेट लेने की कोशिश करने लगती है। कनाडे कहता है क्या ये तुम्हें चाहिए? ये बोलती है हाँ। कनाडे मन में कहता है ये एक पपी की याद दिला रही है और इसे ऑर्डर्स देने लगता है एक डॉग की तरह जो ये फॉलो करती है। और फाइनली चॉकलेट ले लेती है और कहती है ये काफ़ी टेस्टी है। कनाडे कहता है ये तो सच में एक डॉग है। अब ये लड़की बोलती है क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है कनाडे? कनाडे कहता है हाँ। ये बोलती है ठीक है, मेरा नाम चॉकलेट है। कनाडे कहता है चॉकलेट कैसा नाम है ये? ये बोलती है तो फिर इसे चौको कर देते हैं, काफ़ी फैंसी लगेगा। कनाडे कहता है मुझे फिर भी नहीं पता कि तुम हो कौन। ये बोलती है मैं चॉकलेट हूँ। कनाडे कहता है मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? ये बोलती है मैं तुम्हें यहाँ श्राप से बचाने के लिए आई हूँ तुम्हारे। कनाडे कहता है क्या तुम्हारा मतलब है जुग्जवैंग? ये बोलती है हाँ। कनाडे बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं उससे कैसे पीछे छुड़ा सकता हूँ? ये बोलती है हाँ। ये सुनकर कनाडे कहता है प्लीज़ बताओ मुझे ये कैसे होगा? ये बोलती है आराम से, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कनाडे बोलता है तो फिर कौन दे सकता है? ये बोलती है गॉड। तभी कनाडे का फ़ोन बजने लगता है और ये कहती है
गॉड का होगा, उठाओ इसे। कनाडे कहता है हेलो। तभी एक आवाज़ आती है, हेलो मैं गॉड हूँ। कनाडे कहता है हो कौन तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, चिल करो, मैं गॉड हूँ, तुम मुझे गॉडस्टर बोल सकते हो। कनाडे कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गॉड कहता है तुम काफ़ी जल्दी में हो, तुम्हें यकीन नहीं ना कि मैं गॉड हूँ, तो ये देखो। और तभी कनाडे की बॉडी चेंज होने लगती है और ये अपनी बॉडी छूता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बाथरूम में जाता है। तो देखता है कि ये लड़की बन चुका है। ये देख के ये भागते हुए चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज़ भी लड़की जैसी हो चुकी होती है। चॉकलेट कहती है शांत हो जाओ कानारिन। नेक्स्ट सीन में अब गॉड कहता है तो अब क्या यकीन हो गया तुम्हें कि मैं गॉड हूँ? कनाडे कहता है मुझे वापस पहले जैसा बनाओ। गॉड कहता है क्या सच में चाहते हो तुम? तुम्हारे पास जीने का चांस है थोड़ा। वो कहते हैं ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैनहुड या फिर ह्यूमैनिटी। तभी फिर से कनाडे के मन में आवाज़ आती है कि चूज़ करो। फर्स्ट अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़की बन के रहो, सेकंड या फिर हैंडस्टैंड करते हुए अपनी फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर का नाम पुकारो। कनाडे हैंडस्टैंड करके बोलता है जॉन मांजीरो और गॉड से कहता है मुझे वापस पहले जैसा करो। गॉड इसे वापस पहले जैसे लड़का बना देते हैं और कहते हैं अगर इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ मिशंस पूरे करने होंगे। कनाडे कहता है क्या तुम मैनुअल पढ़ रहे हो? गॉड कहते हैं हाँ, वैसे मुझे पता नहीं है कि ये जुगजुएंग है क्या। कनाडे कहता है तुम गॉड हो ना? ये बोलता है हाँ, लेकिन जिसको रिप्लेस करके मैं बना हूँ उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कनाडे कहता है तो उससे क्यों नहीं पूछ लेते? गॉड कहते हैं नहीं, वो छुट्टी पे है, किसी शादीशुदा बंदे ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी वाइफ को पता चल गया और वो काफ़ी गुस्से में थी। ये सुन के कनाडे चिल्लाता है गॉड पे। गॉड कहते हैं हमने एक सपोर्टर भेजा है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। और हाँ, जो मिशन की बात कर रहा था मैं, अगर तुमने एक में भी गड़बड़ कर दी तो ये श्राप कभी नहीं हटेगा। ओके तो फिर मैं चलता हूँ। कनाडे बोलता है रुको एक मिनट, लेकिन कॉल कट जाता है। कनाडे फिर से कॉल मिलाने का ट्राई करता है लेकिन मिलता ही नहीं है। तभी कनाडे कहता है हे चॉकलेट, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आई? ये कहती है हाँ। कनाडे कहता है तो फिर जो भी तुम जानती है मुझे बताओ। ये हंसते हुए कहती है मुझे याद आ गया कि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। कनाडे ये सुन के कहता है अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर जाओ यहाँ से। यह बोलती है मैनुअल के अकॉर्डिंग मैं जा नहीं सकती जब तक टारगेट को जुगजुएंग से ना बचा लूँ। कनाडे कहता है किस लिए? ये बोलती है पता नहीं। कनाडे कहता है तो फिर पता क्या है तुम्हें? ये बोलती है मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो इससे याद आया कि मैं 7 बजे डिनर करती हूँ, यह मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ काम। कनाडे गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊँ? और मन में कहता है इसे यहाँ रखने का मेरे पे कोई रीज़न नहीं है, और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इसके सामने फिर से 2 चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, हार मान लो और चॉकलेट को यहीं रहने दो। सेकंड, हार मान लो और अपना घर छोड़ दो। कनाडे कहता है भला मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? लेकिन फिर से इसके सर में दर्द होने लगता है, तो कनाडे को ना चाहते हुए भी इसे यहाँ पर रहने देना पड़ता है। इसके बाद ये स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाते टाइम फुरानो दिखती है इसे। तभी इसे गॉड का एक मैसेज आता है और गॉड इसे इसका पहला मिशन देते हैं, जो कि होता है फुरानो को पूरे दिल से हंसाने का, और ये कल एक्सपायर हो जाएगा। कनाडे इसे अब गुड मॉर्निंग कहता है और ये बोलती है गुड मॉर्निंग स्टूपिड। और कनाडे कहता है ये लड़की कभी भी दिल से नहीं हंसने वाली। अब नेक्स्ट सीन में कनाडे क्लास में होता है और तभी इसके सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, टीचर की डेस्क पे लेट के एक सीन करो जूड द ऑब्सक्योर से, वो भी 10 बार। सेकंड, डाइको को बुलाओ, वो भी बिना कपड़ों के, स्ट्रो रोप से लिपटी हुई, और उन्हें ज्वाइन करो। कनाडे को अब टीचर के डेस्क के ऊपर ऐसे पागलों जैसे हरकत करनी पड़ती है जिससे डाइको से बच सके। इसके बाद फुरानो इससे कहती है तुम फेल हो गए एक पिक की एक्टिंग करने में। कनाडे कहता है ये क्या बोल रही हो? ये कहती है अगर तुम एक पिक की एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कनाडे कहता है वेल, तुम्हें याद है तुमने मुझे सुबह स्टूपिड कहा था, तो मैंने बस उस वजह से करा। फुरानो कहती है तो तुमने मेरी बात चुराई, चीफ जस्टिस। और तभी ओ का यहाँ पर आ जाती है। कनाडे कहता है ये कब से चीफ जस्टिस बन गई? फुरानो कहती है चीफ जस्टिस, इसने मेरी बात चुराई है, इसे सजा दो। ओगा कहती है इसे मरने की सजा दी जाती है। फुरानो कहती है तो मैं रोस्ट करा जाएगा। कनाडे बोलता है
मैं कोई पिग नहीं हूँ। और यहाँ ये दोनों लड़कियाँ अपनी बचकानी बातों से कनाडे का दिमाग खा जाती है। कनाडे मन में कह रहा होता है, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। तभी यहाँ पे उठ आगे आ जाती है और इसे पकड़ लेती है और थोड़ी एक्टिंग करने लगती है इसे बचाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में कनाडे की आँख खुलती है। कनाडे कहता है, आपने मुझे बेहोश कर दिया। ये कहती है, मैं प्रो हूँ इस चीज़ में। कनाडे बोलता है, आपने चीज़ें और बेकार कर दी हैं। ये कहती है, लेकिन मेरे पास कुछ कूल है तुम्हें दिखाने के लिए। ये प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से तुम्हारी 5 मिनट पहले तक की याददाश्त चले जाएंगी। कनाडे कहता है, रुक जाओ। ये बोलती है, सच कहूँ तो जुगजैग ने मेरी पर्सनैलिटी बदल दी है थोड़ी। उन चॉइसेस को लगातार इतना टाइम तक झेलने से दिमाग का एक आधा स्क्रू ढीला हो ही जाता है। तो कनाडे की जो टीचर है वो भी इस चीज़ को झेल चुकी है पास्ट में, इसीलिए ये कनाडे की हेल्प करती है। इसके बाद कनाडे इन्हें बताता है कि कल रात एक लड़की आसमान से गिरी इसके घर पे और जुगजैंग ने उसे भेजा। फिर कहता है, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये कहती है, तुम्हारा श्राप खत्म होने की तैयारी शुरू हो गई है। कनाडे कहता है, मैंने कुछ मिशंस के बारे में सुना, क्या गॉड ने दिया? कनाडे कहता है, जो अभी मिला है वो इतना अजीब है कि समझ नहीं आ रहा कि करूं या फिर नहीं। उठ आगे कहती है, गॉड और सपोर्टर्स पागल हैं और मिशंस भी बहुत अजीब होते हैं, लेकिन अगर तुम फेल हो गए करने में तो श्राप से कभी नहीं बचोगे। नेक्स्ट सीन में चॉकलेट कनाडे की गुदगुदी कर रही होती है और रुकती ही नहीं। फिर कहती है, कनाडे ऐसे तुम फुरानों को हंसा सकते हो। जब तुम गए उसके बाद मुझे कॉल आया मिशन से रिलेटेड, तो मैंने ये खरीद ली, जो कि एक गुदगुदी करने की ट्रिक की बुक होती है। कनाडे कहता है, मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। अब अगले दिन कनाडे स्कूल जाता है और आज आखिरी दिन होता है फुरानों को हंसाने का। ये जैसे ही क्लास में एंटर होता है, फुरानो कहती है, गुड मॉर्निंग डेरी। और कनाडे सोचने लगता है कि इसे कैसे हंसाया जाए और एक काव का जोक मारता है बेकार सा। फुरानो कहती है, ये गलत था, ये एक वीक रिस्पॉन्स था मेरे डेरी वाली लाइन का, और तुम जैसे बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम एम्बैरेस थे। अब इसके बाद कनाडे हर पीरियड के बाद इसे हंसाने का ट्राई करता है और कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। ओका भी हंस जाती है एंड में, लेकिन जो फुरानो है वो हंसती ही नहीं है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कनाडे अभी भी इसे हंसाने का ट्राई ही कर रहा होता है, लेकिन ये हंसती नहीं और यहाँ से चले जाती है। कनाडे इसका पीछा करता है और बोलता है, अब बस एक ही रास्ता बचा है, और वही बुक इसके बैग में होती है, गुदगुदी वाली। ये फुरानो का पीछा करते करते ऊपर पहुँचता है और देखता है तो फुरानो नीचे होती है और यहाँ पर ये बोल रही होती है, मैं ऐसी क्यों रहती हूँ, मैं श्योर हूँ कि वो समझता होगा कि मैं पागल हूँ। और ये रो रही होती है। तभी कनाडे इसे रोते हुए देख लेता है और मन में कहता है, मैं यूकीहिरा को हंसाने में नाकामयाब ही नहीं रहा, बल्कि मुझे ये भी पता चला कि ये भी रो सकती है। एपिसोड शुरू होता है और फुरानो कह रही होती है, वो ज़रूर ये सोचता होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन इसमें आमाकुसा की भी गलती है। जब भी मैं सोचती हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, तभी वो मुझे छूने के लिए कहता है या फिर अपने कपड़े निकाल लेता है और अजीब हरकतें करने लगता है। और आज तो उसने अजीब से जोक्स भी मुझे मारे, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने नॉर्मल रहना चाहती हूँ। पीछे से तभी कनाडे कहता है, हे यूकीहिरा। फुरानो कहती है, अब तो मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। कनाडे कहता है, मैं सच में यहाँ पर हूँ। और फुरानो पीछे देखती है और इसे यहाँ देख के एम्बैरेस होके ज़ोर से चिल्लाती है, फिर इसे मार के दूर फेंक देती है। कुछ टाइम बाद कनाडे की आँख खुलती है। यूकीहिरा ने इसका सर नीचे मारा होता है, जिससे कि इसका प्रेशर पॉइंट प्रेस करके इसके पिछले 5 मिनट की याददाश्त मिटा सके, जो कि इसके टीचर भी ट्राई कर रही थी करने का इस पे। और कनाडे बोल रहा होता है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या। फुरानो बोलती है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कहीं फिर से घटिया जोक सुनाने तो नहीं आए हो ना? कनाडे कहता है, नहीं, मैं बस लोगों को हंसाना चाहता था, जैसे तुम करती हो जोक्स मार के। फुरानो कहती है, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। कनाडे कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि मैं ऑलरेडी फ़नी हूँ? फुरानो कहती है, हाँ, जिसकी भी ज़िंदगी में तुम आते हो वो तुम्हारा मजाक जो बनाता है। कनाडे कहता है, मैं हंसाना चाहता हूँ, ना कि खुद पे दूसरों को हंसवाना चाहता हूँ। और अपने बैग से बुक निकालने लगता है, गुदगुदी की ट्रिक्स वाली, लेकिन इसे मिलती नहीं है। फुरानो जाने लगती है। कनाडे इसे रोकने की ट्राई करता है कि तभी इसके सामने फिर से 2 चॉइसेस आ जाती है। कनाडे कहता है, हमेशा की तरह गलत टाइम पे आई ये चॉइसेस, और फुरानो के पीछे भागता है। तभी केले के छिलके पे इसका पैर फिसलता है और ये नीचे गिर जाता है, और इसे देख के फुरानो हंसने लगती है
और अच्छे से हंसने लगती है लोटपोट होके। और कनाडे का पहला मिशन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चॉकलेट फिर से कनाडे के बेड पे होती है। कनाडे कहता है तुम मेरे बेड पे सो गई, और ये घटिया सा सपना देख रही होती है और बड़बड़ा रही होती है उसमें। कनाडे को तभी फिर से गॉड का टेक्स्ट आता है और इसका दूसरा मिशन मिलता है इसे, जिसमें अब इसे कुनागी यावाकाजे की पैंटीज में झांकना है। अब ये स्कूल पहुंचता है और फुरानो से बातचीत करता है, जिसमें इसे याद आ जाता है कि ये कल छत पे रो रही थी। तभी फुरानो ये सुनते ही इसे फिर से उठा के पटक देती है और ये फिर से अपनी 5 मिनट पहले तक की याददाश्त खो देता है और बोलता है मैं कर क्या रहा था यहाँ पे। तभी यहाँ पर ओका आ जाती है और इसके पीछे इसकी फ्रेंड कुनागी। ये काफ़ी शर्मीली टाइप की होती है और कनाडे को कहती है तुम आमाकुसा हो ना। ओका मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी चीज़ें बताती रहती है, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। कनाडे कहता है जैसे कि क्या जानती हो तुम। ये बोलती है तुम सुअर की एक्टिंग करती हो अच्छे से। ये सुनते ही कनाडे ओका के ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर पूछता है तो तुम दोनों। ये कहती है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और लास्ट ईयर सेम क्लास में थे। तभी कनाडे के सामने फिर से 2 चॉइसेस आ जाती है। फर्स्ट, कुनागी को बोलो कि अपनी पैंटीज दिखाओ। सेकंड, अपना अंडरवियर निकालो और उसके साथ एक्सचेंज करो। और इसके सर पे दर्द होने लगता है। तो अब ये बोलता है यावाकाजे क्या तुम मुझे अपनी पैंटीज दिखा सकती हो। और ये कहते ही इसके सामने से चॉइसेस चली जाती है, लेकिन पीछे से कुछ लड़के आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास में पिटा हुआ बैठा होता है और कह रहा होता है तो वो यावाकाजे की स्क्वाड थी, वो पॉपुलैरिटी पोल में 3rd थी। ओका कहती है वो कोनागी को प्रोटेक्ट करते हैं। कनाडे कहता है उसके जैसी मासूम लड़की योजी की दोस्त है फेल 5 की, यकीन नहीं हो रहा। और अब बताया जाता है कि फेल 5 5 लोगों का ग्रुप है, उन 5 अजीब लोगों का जिन्हें पसंद नहीं करा जाता और सब मुंह मोड़ते हैं जिनसे। अब ओका पूछती है तुम उसकी पैंटीज क्यों देखना चाहते थे। ये बोलता है कुछ कारणों की वजह से मुझे यह सैटरडे से पहले करना है। ओका कहती है तुम तो सीरियस लग रहे हो, क्या तुम कुनागी को पसंद करते हो। कनाडे कहता है नहीं। ओका कहती है तो शॉर्ट में कहे तो तुम उस लड़की की पैंटीज देखना चाहते हो जिसे पसंद भी नहीं करते। कनाडे कहता है हाँ। ओका बोलती है तो शॉर्ट में कहे तो तुम उस लड़की की पैंटीज सूंघना चाहते हो जिसे पसंद भी नहीं करते। कनाडे कहता है क्या तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी एक लड़की आगे कनाडे से कहती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। ये बाहर जाता है तो यहाँ पर कुनागी होती है और बोलती है कि मुझे सुबह के बारे में बात करनी थी। ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे कुछ करने को कहा। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं अपनी पैंटीज जिससे प्यार करूँगी उसके लिए बचाना चाहती हूँ। ये सुनते ही कनाडे कहता है मुझे माफ़ कर दो। कुनागी कहती है कोई नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी कनाडे के सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट होती है कुनागी को बोलने की कि तुम्हारी पैंटीज कब देख सकता हूँ मैं। सेकंड, खुद को अंडरवेयर में बदल लो। और कनाडे कहता है तो मैं तुम्हारी पैंटीज कब देख सकता हूँ। तभी पीछे से फिर से वही लड़की आ जाते हैं और इसे बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इसके बाद ओका इसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इस काम में। कनाडे कहता है लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की पैंटीज देखना चाहता हूँ मैं। ओका कहती है तुम हमेशा अजीब काम करते हो, लेकिन देखने से लगता है कि तुम नाटक करते हो बस, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कोनागी को लड़कों के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में कनाडे चॉकलेट को बताता है घर पे कि ये ओका और कोनागी बाहर घूमने जाने वाले हैं और ओका ने वहाँ प्लान बनाया है जिससे कि ये उसकी पैंटीज देख पाएगा। चॉकलेट कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए ये बुक है, जो कि किसी लड़की की पैंटीज देखने की ट्रिक बुक होती है। कनाडे पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि पैंटीज चुरा लो, ये बस आखिरी रास्ता है। और आगे ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लिखी रहती है जिसे पढ़ के कनाडे इसे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों अब बाहर होते हैं, सभी इन्हें ही देख रहे होते हैं। ओका कुनागी को ये बोलकर बाहर लाई होती है कि इससे तुम्हारा बॉयज़ के साथ इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। और अब ओका कुनागी से बोलती है ये हेयर पिन अच्छा है काफ़ी। कुनागी कहती है ये पता नहीं किसने दिया था। ओका कहती है मुझे भी ऐसे ही गिफ्ट मिला था एक, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। कनाडे पूछता है क्या था वो। ये कहती है पैंटीज, क्या तुम देखना चाहोगे। कनाडे कहता है ये क्या बोल रही हो। और ओका कोनागी से कहती है अगर तुम्हें बॉयज़ के साथ अच्छा रखना है सब, तो तुम्हें उनकी पैंटीज़ की प्रेफरेंस पता होनी चाहिए। और कोनागी कनाडे से कहती है तुम्हें कैसी पैंटीज़ पसंद है।
कनाडे मन में कहता है, ये कितनी भोली है। फिर बोलता है, जेंटलमैन को गार्टर बेल्ट्स वाली पसंद है। ये इतने ज़ोर से कहता है कि ये सभी के सभी लोग इसे देखने लगते हैं और तभी इसके सामने चॉइसेस आ जाती है। फर्स्ट, तुम लड़कियां यहाँ क्या देख रही हो, अपनी गार्टर बेल्ट पहनो और मुझे सर्विस दो। सेकंड, गार्टर बेल्ट पहन के मैरिज के ऊपर बात करो, गार्टर बेल्ट और ओवरहेड स्क्वाड के बीच। और कनाडे फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है, जिससे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कनाडे को ये सब झेलना पड़ता है हमेशा की तरह। इसके बाद कनाडे कोनागी की पैंटीज देखने की कोशिश करने लगता है। कभी लाइट की वजह से नहीं देख पाता, कभी स्टीम की वजह से, और ऐसे ही हर बार कुछ ना कुछ होता रहता जिसकी वजह से कनाडे इसकी पैंटीज देख ही नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में ये सब बैठे हुए होते हैं और ओका जो है ड्रिंक्स लेने चले जाती है इनके लिए, और कोनागी जो होती है वो सो गई होती है। तभी कनाडे के सामने चॉइसेस आ जाती है कि कनागी की स्कर्ट उठाओ या फिर मत उठाओ, और कनाडे इसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ये काफ़ी घबरा रहा होता है कि तभी हवा चलती है और ये अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर मन में सोच रहा होता है कि क्या ये करना सही है या फिर नहीं, और कोनागी की आँख खुल जाती है और यहाँ पे अचानक से एक चोर आ जाता है। कनाडे कोनागी को बचाने के लिए इससे भिड़ जाता है और ये चोर चाकू निकाल लेता है। तभी यहाँ पर ओका आ जाती है और इसे जोरदार लात मारती है और कनाडे को इसकी पैंटीज दिखती है। ये कहता है, गार्टर बेल्ट। तभी इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि मिशन कंप्लीट होगा। ये कहता है, ऐसे कैसे, मुझे तो कोनागी की देखनी थी। तभी इसे गॉड का कॉल आता है और ये बताते हैं कि ओका ने कोनागी की पैंटीज पहन रखी है। जब इन दोनों को प्रेजेंट मिले थे तब गलती से एक्सचेंज हो गए थे दोनों के गिफ्ट्स, तो इसीलिए जो तुमने ओका की पैंटीज देखी वो उसकी नहीं, कोनागी की थी। और जिन्होंने कोनागी को पैंटीज दी थी गिफ्ट में वो और कोई नहीं, यावाकाजे स्क्वाड थी। कनाडे कहता है, और वो लड़के मुझे परवट कह रहे थे। इसके बाद कोनागी जो ऐसे थैंक्स बोलती है इसकी जान बचाने के लिए, और तभी हवा चलती है और एक सीन दिखता है और एकदम से ये दोनों एम्बैरेस हो जाती है और ओका कहती है, मुझे नहीं पता था कि पैंटीज देखना इतना एम्बैरेसिंग होगा, और रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। एपिसोड शुरू होता है और चॉकलेट खुद को कनाडे की क्लास में इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि आज से मैं कनाडे को सर्व करूँगी उनकी पेट की तरह। सभी इसे देख के कह रहे होते हैं कि ये कितनी क्यूट है। ये सब देख के कनाडे सोचने लगता है कि कहीं ये सब गॉड का करा कराया तो नहीं है, और जाके चॉकलेट को यहाँ से जाने को कहता है। चॉकलेट कहती है, क्या तुम में ज़रा सी भी दया नहीं है? हमने एक साथ 48 टेक्निक्स करी थी। ये बच्चे कहते हैं, तो वो अफवाह सच थी। कनाडे कहता है, नहीं, इसका मतलब 48 गुदगुदी करने की टेक्निक से है। तभी इसके सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट होती है कि एक हारेम लाइफ चूज करो या फिर अभी एक बढ़िया सी फीलिंग एक्सपीरियंस करो। कनाडे कहता है, दोनों ही बढ़िया चॉइसेस हैं, और फर्स्ट वाली चूज कर लेता है। नेक्स्ट दिन में चॉकलेट को सभी क्लासमेट्स काफ़ी सारी चॉकलेट देते हैं और ये क्लास में काफ़ी फेमस हो चुकी होती है। और यहाँ कनाडे कहता है, हारेम टाइम कब आएगा? तभी पीछे से फुरानो कहती है, मुझे तुम्हारी पेट चॉकलेट के बारे में बात करनी है। और तभी चॉकलेट फुरानो से आके कहती है कि क्या तुम चॉकलेट खाओगी? ये कहती है, नहीं, मैं ये प्रीफर करूँगी। कनाडे कहता है, ये क्या कर रही हो? फुरानो बोलने लगती है, तुम ये हर रात करते होगे ना, चलो इसी से पूछ लेते हैं। और चॉकलेट कहती है, हाँ, कनाडे करता है ऐसा। और ये सुन के तो कनाडे भी हैरान रह जाता है। ये बोलती है, जब मैं कल सो रही थी कनाडे ने मेरे ऊपर आके दबाया और टच करा मुझे। कनाडे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी ये बात सुन के सभी बच्चे इसे देखते हैं और एक लड़का कहता है, तुम्हारे मुंह में मुक्का मारने का मन कर रहा है मेरा। और बाकी दोनों भी ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं। कनाडे कहता है, तुम सब गलत समझ रहे हो। और सभी लड़कियां चॉकलेट की बात सुन के कनाडे से डरने लगती है। कनाडे कहता है, क्या तुम सभी मुझको हेट करती हो? ये कहती है, हाँ, लेकिन दिल से नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बात सुन के हमें काफ़ी अजीब लग रहा है। और तभी पीछे से कनाडे आता है और कनाडे को बुलाता है। कनाडे खुद को सामने देख के डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरा कनाडे हंसता है और इसकी आवाज़ सुन के समझ जाता है कि ये ओका है। ये बोलती है, ये हमारा प्रोडक्ट है। कनाडे इसका ये मास्क निकाल देता है और ओका शर्माने लगती है, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन हुआ था उसकी वजह से। और फिर तभी अपनी स्कर्ट उठा के दिखाती है और बोलती है, अब तुम जितना भी देख लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कनाडे का दिमाग ख़राब होने लगता है इन सब चीज़ों से और बोलने लगता है,
हारिम टाइप कब आएगा? वैसे क्या जो चॉइसेस जुगजुएंग ने दी थी वो सच थी? क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट चॉइस बेकार देता है और सेकंड में हमेशा कुछ ना कुछ खतरनाक होता है। कभी कभी दोनों चॉइसेस ही बेकार होती हैं। ये पहली बार है जब दोनों चॉइसेस ही बढ़िया थी। तभी कोई बाथरूम का गेट बजाने लगता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? कनाडे गेट खोलता है और यहाँ पर एक लड़का होता है जो इससे चिपक जाता है और इसके पीछे ही पड़ जाता है। सभी लड़कियां कह रही होती है, ये तो क्लास का पॉपुलर लड़का है, निशिनो। और ऐसे ही और भी लड़के स्कूल के कनाडे के पीछे भागने लगते हैं। कनाडे कहता है, जुगजुएंग ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। उसका मतलब लड़कियां नहीं, लड़के से था। और सभी लड़के इसके ऊपर कूद जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कनाडे अपने टीचर से मिलता है और यहाँ ये कहती है, जुगजुएंग जिन्हें भी मैनिपुलेट करता है वो लोग कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। कनाडे कहता है, आप इस सबसे पहले गुजर चुकी हो तो क्या कुछ एडवाइस नहीं दे सकती? ये कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, सच ये है कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं। तुम अपने श्राप के बारे में किसी को नहीं बता सकते ना? कनाडे कहता है, हाँ। ये बोलती है, मैंने अपने सभी मिशंस कंप्लीट कर दिए थे और अपने श्राप से पीछे छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी उस चीज़ से मैं बाहर नहीं निकल पाई हूँ और तुम्हें बताऊँगी तो मेरे सर में दर्द होगा। कनाडे कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी चॉइसेस में कुछ बदल गया है, तो मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहता था। ये कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने 2 मिशन पूरे कर दिए। जब भी मैं एक मिशन पूरा करती थी और तभी अचानक से इसके सर में दर्द होने लगता है। और ये कहती है, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसके लिए वो लड़की नहीं है? कनाडे कहता है, हाँ है, लेकिन उसने कहा कि उसे भूलने की बीमारी है। ये कहती है, मेरी सपोर्टर मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती थी और मेरा सब काम करती थी। तुम्हारी पेट घर पे कैसी है? कनाडे बताता है कि वो खाती है और आराम करती है बस। इसकी टीचर कहती है, तो वो तुम्हारी मदद नहीं करती मिशंस में? ये कहता है, नहीं, वो किसी काम की नहीं है। ये बोलती है, तो फिर उसे रहने क्यों दे रहे हो तुम अपने साथ? और अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चॉकलेट कनाडे से कुछ मीठा देने को कहती है। ये इसे चॉकलेट देता है लाके और गॉड का कॉल आता है इसको। ये इसे परेशान कर रहे होते हैं। यह अपना फ़ोन बंद कर देता है, लेकिन गॉड इसका फ़ोन भी ऑन कर देते हैं खुद और कहते हैं, मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरे जैसा गॉड तुम्हारा श्राप क्यों नहीं हटा देता, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। कनाडे कहता है, क्यों? गॉड कहते हैं, मैं करने को कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें गॉडस्टर भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे से पहले वाले गॉड ने कुछ उल्टा करा हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और उल्टे से मतलब है श्राप। कनाडे कहता है, तो फिर कौन गॉड है जो मुझे मिशन दे रहा है और जिसने जुगजुएंग जैसी परेशानी मुझे दी? गॉड कहते हैं, पता नहीं। कनाडे ये सुन के चिल्लाने लगता है। ये कहते हैं, मेरे से पहले जो गॉड थी उसे भी कुछ नहीं पता था, 1 मिनट रुकना, और गायब हो जाते हैं यहाँ से। कनाडे हेलो हेलो बोलता जाता है और काफ़ी देर बाद आवाज़ आती है और कुछ अजीब सी चीज़ें बोलते हैं गॉड एग्जिस्टेंस ख़त्म होने के बारे में, और गुड बाय कह के चले जाते हैं। चॉकलेट कहती है, क्या तुम्हारी बात हो गई? ये कहता है, हाँ, और इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चॉकलेट इसे कुकी खाने को बोलती है और शांत होने को कहती है। जब ये देखता है तो सिर्फ एक ही बची होती है। ये देख के इसमें चिल्लाने लगता है और फिर सोफे पे बैठ जाता है परेशान होके। चॉकलेट भी इसके बगल में बैठ जाती है। कनाडे कहता है, तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? चॉकलेट कहती है, क्योंकि तुम्हारे काम आती हूँ मैं, तो ये चीज़ मुझे खुशी देती है। कनाडे कहता है, तुम्हें ऐसे बिहेव सिर्फ उन लोगों के सामने करना चाहिए जिन्हें तुम पसंद करती हो। चॉकलेट कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कनाडे। कनाडे कहता है, मेरा मतलब दूसरा वाला पसंद से था। चॉकलेट कहती है, क्या ऐसा कुछ भी होता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि हर दिन मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद करने लगती हूँ। कनाडे ब्लश करने लगता है और कहता है, ये मुझे क्या फीलिंग आ रही है? ये बस एक डॉग है। और इसे फिर से ऑर्डर्स देने लगता है और अपने टीचर की बात याद करने लगता है जब उसने कहा था कि तुम चॉकलेट को क्यों रहने दे रहे हो अपने साथ। नेक्स्ट सीन में स्कूल में एक लड़की सभी से फेयर के बारे में क्लास एक्टिविटी का आइडिया देने को कहती है। एक लड़की डांस करने का कहती है, दूसरा लड़का प्ले करने का, और फुरानो सिंगिंग करने का आइडिया देती है। ये लड़की कहती है, ये अच्छा आइडिया है, सब लोग साथ में गाएंगे। फुरानो कहती है, क्या घटिया आइडिया है ये बोलती है, लेकिन तुमने ही तो ये कहा। फुरानो कहती है, मैं प्रे करने का बोल रही हूँ, सब एक साथ करेंगे, उनमें से एक के हाथ ग्लू से चिपके हुए होंगे और ऑडियंस को बताना होगा कि उसमें से वो पर्सन कौन है। ये लड़की इस आइडिया को लिखने लगती है और ये देख के कनाडे हैरान होता है कि ऐसा बेकार सा आइडिया भी लिख रही है ये। ओकाब कहती है,
मेरे प्रोडक्ट से हम कुछ कर सकते हैं। सभी क्लास की लड़कियां स्टेज पे स्विम सूट में खड़ी होंगी और ऑडियंस ये ग्लासेस पहनेंगी और वो इसके ज़रिए सब देख पाएंगे अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बॉडी के अंदर का सब कुछ। ये लड़की इसे भी लिखने लगती है और कनाडे फिर से बोलता है ये देख के कि ये भी लिख रही है ये। अब चॉकलेट एक आइडिया देती है कि सभी लड़के स्विम सूट पहनेंगे और रेसलिंग करेंगे। कनाडे इसके लिए मना करता है, लेकिन सभी लड़के कहते हैं अगर चॉकलेट देखेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कनाडे कहता है क्या तुम सब पागल हो गए हो। ये लड़की इस आइडिया को भी लिखने लगती है। तभी एक लड़का आता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट काउंसिल का और मोस्ट पॉपुलर लड़का है स्कूल का, शिशिमोरी सोगा, और सीधे कनाडे के पास आता है और बात करने लगता है। तब योका और फुरानो दोनों मिलकर अपनी अजीब बातों से इसका दिमाग खा जाते हैं। ये कहता है तुम शांत हो जाओ दोनों। तभी एक लड़की आती है और कहती है तुम तीनों को हम यहाँ फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के लिए इनवाइट करने आए हैं, ग्रैंड बैटल के लिए। ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है और मोस्ट पॉपुलर गर्ल स्कूल की, कोकोबिया कुनसेरा। कनाडे कहता है ये ग्रैंड बैटल क्या है। ये बोलती है हम फाइन 5 और तुम फेल 5 एक दूसरे के खिलाफ बैटल करेंगे। कनाडे कहता है लेकिन क्यों। तभी ये लड़की पर्चे नीचे गिराती है। ये तीनों इसे उठाती है और इनमें विनर्स लिखा होता है और ये बोलती है तुम सब फेल 5 मेंबरशिप जीत चुके हो। और ओका खुश हो रही होती है। प्रेसिडेंट कहती है एक सीनियर युमेशिमा करासु को भी सेलेक्ट करा गया है। सभी बच्चे कहते हैं वो तो अजीब सा लड़का है। ओका पूछती है और लास्ट मेंबर कौन है हमारा। ये कहती है ये एक वाइल्ड कार्ड स्पॉट है, तुम सब मिलकर डिसाइड कर लो खुद। तभी पीछे से चॉकलेट आ जाती है। प्रेसिडेंट इसे देख के कहती है तुम चॉकलेट हो ना, तुम तो एक डॉल जैसे हो, जैसे कि ह्यूमन नहीं होगी। और तभी कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ और यहाँ से चले जाती है। अब कनाडे को एक मैसेज आता है और इसका तीसरा मिशन मिलता है इसे, और ये होता है कि सभी लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं बैटल में उन सभी से खुद को आई लाइक यू बुलवाओ। और ये एक्सपायर होगा 31 मई फ्राइडे को जब बैटल एंड होगी। और ये पढ़ते ही कनाडे जोर से चिल्लाता है। एपिसोड शुरू होता है और कनाडे काफ़ी परेशान होता है ये सोच के कि ये कैसे उन सभी लड़कियों से खुद को आई लाइक यू बुलवाएगा। और यही सोच रहा होता है कि इन्हें बैटल के लिए एक और मेंबर चाहिए और चॉकलेट को सामने देख के कहता है मेरे पास ये है। लेकिन फिर इसकी अजीब हरकतें देख के इस पर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये स्कूल में होते हैं। यहाँ पे तभी चलते चलते कनाडे को एक आइडिया आता है कि सभी लड़कियों को इसे लव वाला लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक वाले लाइक से भी काम चल जाएगा। और सीधे ओका के पास जाता है और कहता है यो जी क्या तुम मुझे एज अ पर्सन लाइक करती हो। ये कहती है हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और तभी इसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और ये देखता है तो ये काम कर रहा होता है। ये देख के ये सीधे फुरानो के पास जाता है और कहता है युकी हीरा क्या तुम मुझे एज अ पर्सन लाइक करती हो। ये कहती है अमाकुसा तुम ह्यूमन हो। ये सुन के कनाडे मन में कहता है मैंने ऐसा रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। कनाडे अब कहता है अगर तुम्हें चुनना हो कि तुम मुझे लाइक करती हो या फिर हेट करती हो तो क्या बोलोगी। फुरानो कहती है इम्पॉसिबल क्वेश्चन। कनाडे कहता है तुम्हें इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। फुरानो कहती है तो मुझे कहना ही पड़ेगा, और शर्माते हुए कहती है फिर मैं तुम्हें हेट करती हूँ। कनाडे कहता है तो इतना शर्मा क्यों रही थी। अब ये जाते हुए कह रहा होता है युकी हीरा से बुलवाना आसान नहीं। जाते हुए इसे यहाँ पे चॉकलेट दिखती है जिसे लड़कियाँ चॉकलेट्स दे रही होती हैं। ये कनाडे के पास आके बताती है कि इसे चॉकलेट्स मिली। ये लड़कियाँ कनाडे को देख के कह रही होती है ये फेल 5 का मेंबर है ना। कनाडे इससे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई पावर्स है जिससे चॉकलेट्स वगैरह मिल जाती है तुम्हें। तभी एक लड़की आती है और कनाडे को ब्रदर कह के गले लगा लेती है। कनाडे कहता है दूर हटो युरागी। ये कहती है मैं तुमसे 1 साल दूर रही और तुम मुझसे मिलके एम्बेरस हो रहे हो। कनाडे कहता है तुम यहाँ कर क्या रही हो। ये कहती है मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। कनाडे कहता है तुम तो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गई थी ना। ये कहती है हाँ पहले हम अमेरिका में थे लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया था एक अजीब से नाम वाली जगह में अफ्रीका पे, लेकिन वहाँ पर हाई स्कूल नहीं था तो उन्होंने मुझे वापस यहाँ पर भेज दिया। कनाडे कहता है अच्छा ठीक है मज़े करना यहाँ पे। ये लड़की इसे तभी रोक देती है और कहती है तुम्हारे पास अपनी छोटी बहन से बस यही है कहने को।
कनाडे कहता है मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ। चॉकलेट तभी कहती है ये कौन है कनाडे? कनाडे कहता है ये मेरी बचपन की दोस्त है। ये कहती है छोटी बहन। चॉकलेट कहती है तो मतलब तुम एक मासूम लड़की को तुम्हें बड़ा भाई बुलवा रहे हो ज़बरदस्ती? कनाडे कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा। चॉकलेट अब खुद को इंट्रोड्यूस करती है और ये लड़की कहती है मेरा नाम युरागी हाकुनिवा है, क्या मैं तुम्हें एल्डर सिस्टर बुला सकती हूँ? कनाडे मन में कहता है युरागी का ये भाई कहना सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं है, ये सबको अपना भाई बहन बना लेती है। और यहाँ पर युरागी इसे चॉकलेट देती है और एक पेट जैसे ऑर्डर्स देने लगती है और कनाडे से कहती है ब्रदर तुम तो काफ़ी पॉपुलर थे मिडिल स्कूल में, लेकिन अब सब तुम्हें अजीब क्यों बोलते हैं? तभी कनाडे के सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट होती है युरागी का दिल तोड़ने की और सेकंड होती है इसके साथ बदतमीज़ी करने की जिससे ये इससे दूर हो जाए। और कनाडे सेकंड वाला चूज़ कर लेता है और कहता है क्या बच्ची हो तुम, 1 साल में इंसान बहुत बदल जाता है। और इसकी बेइज्जती मारने लगता है और इसे यहाँ से जाने को कहता है और कहता है इस स्कूल की सभी लड़कियाँ मेरी हैं। कनाडे ये सब कह के सोचता है कि ये इससे दूर हो जाएगी, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है इसके ऐसा बिहेवियर देख के और कनाडे परेशान हो जाता है। इसके बाद ये जाता है फुरानो के पास और पूछता है क्या तुम्हें 5th मेंबर मिला? ये लेकिन अपनी अजीब बातों से फिर से इसका दिमाग खा जाती है। तभी योका आती है और कहती है बड़ा सा लड़का दिखा मुझे एक जो लड़कियों को देख रहा था और उसके मुंह से पानी टपक रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक आदमी था जो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म लेके घुस गया था यहाँ पर। फुरानो कहती है हमने प्राइम कैंडिडेट को खो दिया। कनाडे कहता है क्या तुम किसी ढंग के बंदे को नहीं ढूंढ सकती? फुरानो कहती है क्या तुम्हें कोई मिला? तभी यहाँ पे युरागी आ जाती है और फिर से इससे चिपक जाती है। कनाडे सभी को इससे अब इंट्रोड्यूस कराता है और अपने दोस्तों को इससे, और युरागी इन्हें भी ओल्डर सिस्टर कहने लगती है और ये दोनों इसे 5th मेंबर बना लेते हैं फेल 5 का। कनाडे लेकिन इसके खिलाफ होता है। युरागी कहती है क्या तुम मुझे हेट करती हो ब्रदर? कनाडे कहता है हाँ करता हूँ, लेकिन तभी ये सोचने लगता है कि अगर ये 5th मेंबर बन गई तो मेरे लिए आसान होगा इससे आई लाइक यू बुलवाना खुद को, क्योंकि ये हमेशा से यही कहती आई है मुझे। और फिर मान जाता है इसे 5th मेंबर बनाने के लिए। और फुरानो जब कनाडे को युरागी को उसके फर्स्ट नेम से बोलते हुए देखती है तो हैरान होती है और युरागी से कहती है तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। युरागी कहती है क्या तुम ये करना चाहती थी सिस? फुरानो कहती है मुझे बदबूदार हाथ को पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कनाडे ये सुन के दुखी हो जाता है और तब योका इसका हाथ सूंघने लगती है और बोलती है इसमें से तो कोई भी बदबू नहीं आ रही है। और अब चॉकलेट भी इसे पकड़ लेती है और तभी फुरानो आगे बढ़ती है और कहती है यही मौका है, और इसके पास आके इसे एक जोरदार मुक्का मारती है। नेक्स्ट सीन में अब प्रेसिडेंट फाइन 5 और फेल 5 की मीटिंग कर रही होती है, लेकिन फेल 5 का 5th मेंबर मिसिंग होता है। कनाडे मन में कहता है अक्सर योमेशिमा का नाम सुनता हूं मैं, लेकिन कभी देखा नहीं मैंने उन्हें। अब प्रेसिडेंट कहती है हर मेंबर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा और जो भी टीम ज़्यादा इवेंट्स में जीतेगी वो जीत जाएगी। तभी फाइन 5 की एक मेंबर आयामे रिकार्डो फाइन 5 के सभी मेंबर्स का नाम बताती है। सबसे पहले शिशिमोरी सोगा, इसके बाद योनागी यावाकाजे, थर्ड इनका वाइस कैप्टन तोया योशिवारा, और फाइनली इनकी कैप्टन और एंकर सियरा कोकोबेयाकुन। और अब आयामे जो है फुरानो को चिढ़ाने लगती है फ्लैटी बोल के। फुरानो गुस्से में आके कहती है ऐसे वल्गर भ्रष्ट वाली को कोई राइट नहीं है ये सब बोलने का। कनाडे तभी कहता है मुझे इन्हें रोकना होगा, और तभी इसके सामने फिर चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, अपने निपल्स को पिंच करो और कहो इस लड़ाई को बंद करो। सेकंड, टिट्स टिट्स बोलो और कहो कि ये लड़ाई खत्म करो। तभी कनाडे कहता है टिट्स टिट्स, इस लड़ाई को बंद करो। ये सुनते ही ये दोनों इसे गुस्से में देखने लगते हैं और कनाडे यहाँ से निकलने लगता है। तभी युरागी इसे पकड़ लेती है और कहती है आई लव यू ब्रदर। तभी इसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और युरागी का मिशन भी पूरा हो जाता है। तभी सोगा कहता है ये सब क्या चल रहा है माकुसा? युरागी कहती है ये मेरे ब्रदर है तो इसका मतलब कि तुम भी हुए सोगा ब्रो, और फिर बोलते ही जाती है, जिसे सुन के ये परेशान हो जाता है। तभी सेरा कहती है शिशिमोरी की 5 छोटी बहनें हैं, हर बहन 1 साल छोटी है दूसरे से। युरागी कहती है तो फिर तो तुम ब्रदर के किंग हुए। सोगा कहता है तुम भी उनके जैसी ही हो, चुप हो जाओ। ये कहती है सॉरी,
तो वो सब मेरी तरह है, तो फिर ये कैसा रहेगा? और एकदम से सीरियस टोन में बोलने लगती है, ब्रदर, ये अपने दिमाग में घुसा लो। घर पे तुम्हारी बहनें हैं 5 और यहाँ पर मैं, जो तुम्हें प्यार करती हैं, और तुम फिर भी खुश नहीं। कितने बेवकूफ़ हो। और थप्पड़ खाने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो ब्रदर, अपने हाथ हटाओ मुझसे। और फिर इससे चिपक के कहती है, आई लव यू। तभी यहाँ पर चॉकलेट आ जाती है और कहती है, मुझे भूख लग रही है। तोया इसके पास आके कहता है, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी आज तक, और इससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी कनाडे बीच में आ जाता है इनके। सेरा तभी कहती है, चलो इस मीटिंग को यहीं पर एंड करें। और इसी के साथ कनाडे के सामने चॉइसेस आ जाती हैं फिर से। फर्स्ट, अनाउंस करो कि मैं तुम सभी लड़कियों को खुद को आई लाइक यू बुलवाने वाला हूँ। सेकेंड, जितनी यहाँ पर लड़कियाँ हैं उन सभी को खुद के प्यार में पड़वाओ और इनकी मेमोरीज इरेज नहीं होगी। तभी सियरा कहती है, अमा कुसम, क्या तुम्हें कुछ कहना है? और ये कहता है, ध्यान से सुनो लेडीज, मैं तुम सभी को खुद को आई लाइक यू बुलवाऊंगा। और मन में कहता है, मैंने अब मिशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। ये सुन के सभी हैरान हो जाती है और सियरा स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में कनाडे घर पे होता है और चॉकलेट फिर से एक बुक लाती है इसके पास। इसने कपड़े नहीं पहने होते हैं तो कनाडे कहता है, कपड़े पहनो जल्दी। और बुक देखता है तो ये बुक होती है 10 लॉज की, जिससे लड़कियां तुमसे प्यार करेंगी। कनाडे इसे भी फेंक देता है। अब अगले दिन कनाडे स्कूल में जाता है और फुरानो के पास आके बात कर रहा होता है कल के बारे में। ओका कहने लगती है, तुम्हें तो काफ़ी हिम्मत है अमाची। कनाडे कहता है, मैं वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि तुम सभी मुझे आई लाइक यू बोलो। ओका कहती है, लग नहीं रहा था कि तुम ये दिल से चाहती थी। फुरानो कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे कभी नहीं कहने वाले आई लाइक यू। ओका कहती है, मैंने तो बोल दिया। ये सुन के फुरानो हैरान हो जाती है और यहाँ से चले जाती है। तभी युरागी भी आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये इसे भी इग्नोर कर देती है। ओका कहती है, इसे हुआ क्या है, ये अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। कनाडे कहता है, ऐसा है क्या? मुझे तो लगता है कि वो हमेशा से ही ऐसी रहती है।